60,000 इन्वेस्टमेंट हो चुका होता और उस पे एक साल बाद हम लोग को क्या मिलता, रिटर्न -2%। केवल एसआईपी करके लॉन्ग टर्म में ज्यादा पैसा नहीं बनाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि आज से जिन्होंने एक साल पहले से एसआईपी स्टार्ट किया था उनको अपने पोर्टफोलियो में नेगेटिविटी देखने को मिला होगा, यानी कि उनके पोर्टफोलियो में अभी भी लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी को अगर देखेंगे तो निफ्टी 16% तक करेक्ट हो गया था, वहां से पुल बैक कर लिया है, लगभग हाफ पुल बैक कर चुका है। 9-10% निफ्टी ने रिकवर कर लिया है। पर अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे, यानी आप लास्ट 1-1.5 साल से मार्केट में एसआईपी कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो वहां पे आपका पोर्टफोलियो में रेड देखने को मिल रहा होगा। तो केवल एसआईपी करके यहाँ पे मार्केट से पैसा नहीं बनाया जा सकता। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको हम लोग आगे चलकर देखेंगे। मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा क्यों हम लोग एसआईपी करके मार्केट से बड़ा पैसा नहीं बना सकते। चलाते हम लोग अपने स्क्रीन पे और देख लेते हैं कि क्या कारण है जो एसआईपी करके अभी भी आपका पैसा लॉसेस पे देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर किसी ने 1 साल या 1.5 साल पहले लमसम क्या होता तो वो अभी भी प्रॉफिट में होता। चलते हैं अपने स्क्रीन पे और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। हम लोग एक यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को ले लेते हैं। ना हम लोग ने स्मॉल लिया है, ना हम लोग ने लार्ज लिया है। मिड कैप का यानी मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट इसमें आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। तो एचडीएफसी की तरफ से हम लोग ने एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ इसको ले लिया है और इसी का रिटर्न्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलते हैं नीचे और यहाँ पे हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर में आ जाते हैं। यहाँ पे अगर देखते हैं 1 साल का डेटा आपको दिख रहा होगा। 1 साल में हम लोगों ने 5,000 करके अगर एसआईपी किया होता तो अभी के समय हम लोग का 60,000 इन्वेस्टमेंट हो चुका होता और उस पे 1 साल बाद हम लोग को क्या मिलता, रिटर्न -2%, यानी हमारा 60,000 58,797 रुपीज बन गए थे। 1 साल पहले यानी जिन्होंने एसआईपी स्टार्ट किया उनको लॉसेस देखने को मिल रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में। वहीं पे बात कर लें कि अगर आप बोलेंगे कि ये 1 साल का है, 3, 4, 5 साल हम लोग तो एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, तो हम लोग 3 साल का भी देख लेते डेटा। 3 साल में इस एसआईपी ने 1,80,000 को 2,46,000 बना दिया। तो लगभग यहाँ पे 60,000 का हम लोग को गेन देखने को मिल रहा है। 60,000 का गेन हम लोग को देखने को मिल रहा है। वहीं पे बात कर लेते हैं 5 इयर्स की। 5 इयर्स में इस म्यूचुअल फंड में हम लोगों ने इन्वेस्ट किया 3 लाख रुपीज और उसमें हम लोग को टोटल रिटर्न बने 2,55,000। अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हटा के अगर देखेंगे तो 2,55,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट बना यहाँ पे। अब चलते हैं हम लोग देख लेते हैं, अगर हम लोग 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करते तो यहाँ पे क्या रहता। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग करते 1 साल का अगर देखते हैं 60,000, वहां पे हम लोग ने देखा था 5,000 करके पर मंथ में हम लोग ने एसआईपी किया था, वो 60,000 बना था। 1 साल अगर हम लोग करते तो 1 साल में 60,000 हम लोग का इन्वेस्टमेंट रहता और रिटर्न हम लोग को कितना का मिलता है, 11.85%। यानी आज से 1 साल पहले जिसने 1 टाइम एसआईपी किया था उसका पोर्टफोलियो अभी भी ग्रीन में ही देखने को मिल रहा है। बात कर लेते 3 इयर्स की। तो 3 इयर्स में अगर हम लोग ने 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया होता 3 इयर्स पहले, 60,000 अभी तक बन चुके थे 1,24,000, यानी पैसे सीधे डबल 107% का यहाँ पे हम लोग को गेन देखने को मिल रहा है। वहीं पे बात कर लेते हैं 5 इयर्स की। तो 5 इयर्स में हमारा 60,000 कन्वर्ट हो जाता 2,64,000, यानी सीधे सीधे हमारा पैसा जो है 2 लाख से भी ज्यादा हम लोग को यहाँ पे रिटर्न दे देता। वहीं पे हम लोग एसआईपी कर रहे हैं और वो 5 इयर्स के लिए कर रहे हैं, वहां पे हमारा पैसा भी ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। 5 इयर्स में हम लोग एसआईपी करते तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा 3 लाख का। 3 लाख पे हम लोग को कितने रिटर्न्स मिल जाएंगे, लगभग 2,55,000 का हम लोग को रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो ये हमने एसआईपी का थ्रू किया। इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिटर्न कम, यानी इन्वेस्टमेंट जितना हुआ उतना हम लोग का रिटर्न नहीं बना। पर वहीं पे बस हम लोग ने 60,000 का 1 टाइम लमसम किया और वो बन गया कितना 5 इयर्स में, 2,64,000। कितने का गेन, सीधा सीधा 2 लाख का गेन। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एसआईपी बंद कर देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग एसआईपी के साथ साथ जब भी मार्केट में करेक्शन मिले तो हमें लमसम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट में जब भी मौके मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसी गिरावट मिले, यहाँ पे अगर हम लोग लमसम नहीं करते तो लॉन्ग रन में जाके हम लोग एक बड़ा वेल्थ नहीं बना पाएंगे मार्केट से, तब जाके हम लोग को अफसोस होगा। तो जब भी मौके मिले अपने एसआईपी के साथ लमसम जरूर से करना है, जब भी मार्केट में हम लोग को गिरावट देखने को मिले। सिंपल सा अगर आप समझना चाहेंगे तो जब भी निफ्टी को पकड़ लीजिएगा, निफ्टी में 1000 पॉइंट के करीब करीब गिरावट होता है तो वहां पे अपने कैपिटल को लगभग 7-8 भागों में डिवाइड करके एक एक पार्ट हम लोग को वहां पे लमसम कर देना चाहिए, यानी एक्स्ट्रा कैपिटल जो बचा है
उसको हम लोग को 7 to 8 पार्ट्स में डिवाइड करके एक एक पार्ट वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो लॉन्ग रन में जाके हम लोग को एक अच्छा वेल्थ क्रिएट होता हुआ नजर आएगा अपने पोर्टफोलियो में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।